हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए उसी तरह थ्योरी प्रैक्टिकल मैं हमेशा वीडियो लेते आता हूं। तो आज जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसमें हम लोग ASCR2 के कैटलॉगिंग के वॉल्यूमिनस एंट्री को सीखेंगे, जिसमें मल्टी वॉल्यूम्स मतलब एक कोई टाइटल है और उससे 2-3 वॉल्यूम या 4 वॉल्यूम पब्लिश हुई है। लेकिन हर एक टाइटल का मतलब हर एक वॉल्यूम का अलग अलग नाम भी हो सकता है और एक ही वॉल्यूम से नाम से एक ही टाइटल के नाम से अलग। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ये भी क्या है, मल्टी वॉल्यूम्स है। तो मल्टी वॉल्यूम्स में देखते हैं ना कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 तीनों अलग अलग नाम से है। तो वॉल्यूम 1 का जैसे नाम है इंट्रोडक्शन टेबल्स, वॉल्यूम 2 शेड्यूल्स, वॉल्यूम 3 रिलेटिव इंडेक्स। तो इसका कैटलॉग कैसे तैयार करेंगे? तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि मल्टी वॉल्यूम्स वाला केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर उस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे? वो एक कॉमन टाइटल होता है और उस कॉमन टाइटल के अंतर्गत हर एक वॉल्यूम्स का अलग अलग सेपरेट टाइटल्स भी दिया जाता है, सेपरेट पेजिनेशन भी होता है। तो इस तरह का एंट्री को हम लोग कैसे करेंगे? और आज की जो वीडियो है वो हमारे इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होगा कि जो अपना 2 to 7 का असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको 2 to 7 के असाइनमेंट में वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, कब जमा करना है, प्रैक्टिकल है तो क्या होगा, सेंटर पे होगा प्रैक्टिकल। तो 2 to 7 मैं आपको बता देता हूँ कि BLI 2 to 7 जो आपका असाइनमेंट है वो आपको अपने असाइनमेंट जो भी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहलाता है। इसको आपको जो भी असाइनमेंट आप जमा करते हैं BLI 2 to 1 से लेकर के BLI 2 to 6 तक, इसके साथ ही 2 to 7 भी आपको 2 to 8 और 2 to 9 ये सारा असाइनमेंट आपको उसी के साथ जमा करनी है। अलग से आपको इसका डेट नहीं आएगा। हाँ, आपका ये 2 to 9 और 2 to 4 जो है वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, वो आप कभी किसी सेंटर में बाद में लिया जाता है कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड असाइनमेंट है, इसलिए बाद में भी लिया जा सकता है, पहले भी ये लिया जा सकता है। बट 2 to 7 असाइनमेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये असाइनमेंट आपका असाइनमेंट जो आपका सबमिशन का लास्ट डेट रहता है उस डेट तक ये असाइनमेंट आप जमा कर सकते हैं। बाद में ये असाइनमेंट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? उसमें 2 पार्ट होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशन रहता है और सेकंड पार्ट में कैटलॉगिंग रहता है, जो ACR2 बेस्ड और मार्क कैटलॉगिंग होता है। तो जैसे आप क्लासिफाई करेंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप DDC से क्लासिफाई करना होता है उस सारे टाइटल्स का। उसको आप DDC से, अगर आपके पास DDC है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके नियरेस्ट कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ पर जा कर के कोशिश कीजिए कि अगर DDC है तो वहाँ से सीखने का प्लस बनाने का भी कोशिश कीजिए। और कैटलॉगिंग के लिए आप मेरे YouTube के माध्यम से भी उसको बना सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी कंटेक्स्ट में मैं आज आपको संदर्भ में आज आपको वॉल्यूमिनस मल्टी वॉल्यूम्स का एंट्री मैं बताऊंगा कि आप मल्टी वॉल्यूम्स का, चूंकि मैं देख रहा था कि 2 to 7 में मल्टी वॉल्यूम्स का भी एक एग्जाम्पल आता है, तो सोचा हूँ मैं कि आपको एक मल्टी वॉल्यूम्स का भी मैं बता दूं ताकि आपको मल्टी वॉल्यूम्स करने में आसानी हो। और बाद बाकी उसका मार्क फॉर्मेट आप जब मैं कोहा कैटलॉगिंग कराऊंगा तो मैं उसका मार्क फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा कि कैसे आप मार्क फॉर्मेट उसका तैयार करना है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपको ASCR2 का वॉल्यूमलेस एंट्री है, उसको बोलते हैं मल्टी वॉल्यूम्स एंट्री। तो चलिए कुछ एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंट्री तैयार करेंगे। यहाँ टाइटल क्या है कि पहले हमें समझ लेते हैं ASCR2 कैटलॉगिंग एंट्री मल्टी वॉल्यूम्स। ठीक है, मल्टी वॉल्यूम्स मतलब एक सेम टॉपिक पे 2-4 वॉल्यूम या अलग अलग एक कॉमन टाइटल और उसी से रिलेटेड आपका 3-4 अलग अलग सेपरेट टाइटल भी। तो टाइटल क्या है हमारा? मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ एन इंट्रोडक्शन टू एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, जॉन O.M. बॉकरिस एंड अमूल्य K.N. रेड्डी, ए प्लेनम ऑब्लिक रोजिटा एडिशन। कॉल नंबर दिया गया है 541.37। BOC क्या हो गया? बॉकरिस। यहाँ देखिए बॉकरिस, तो बी मैंने आपको अपने प्लेलिस्ट में डाला है, कॉल नंबर कैसे जनरेट किया जाता है, वहां से भी आप सीख सकते हैं कि कॉल नंबर कैसे जनरेट करना है। तो BOC यहाँ मैंने यहाँ पर जो BOC लिया है, ये सरनेम का 3 लेटर से मैंने यहाँ पर बॉकरिस को बनाया है।
ठीक है। इसके बाद अमूल्य ये हो गया, कॉल नंबर हो गया, एक्सेशन नंबर हो गया। देखिए यहाँ पर 2 एक्सेशन है, चूंकि ये 2 वॉल्यूम्स का सेट है। देखिए यहाँ पर द पेजेज आर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये 2 वॉल्यूम का सेट है। तो यहाँ पर एक कॉमन टाइटल क्या हुआ, ये मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, ये कॉमन टाइटल हो गया। और इसी टाइटल के अंतर्गत ये 2 वॉल्यूम पब्लिश हुई है। कभी कभी आपको मिलेगा कि एक कॉमन टाइटल होगा और अलग अलग वॉल्यूम का अलग अलग टाइटल होगा, उसका भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ एक टाइटल है और उसी टाइटल के अंदर 2 ऑथर है। 2 ऑथर के बाद एडिशन दिया गया है, कॉल नंबर दिया गया है, एक्सेशन नंबर दिया गया है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है, पेज बुक का साइज दिया गया है, पब्लिश्ड बाय प्लेनम पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क, कहाँ से प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दिया गया है न्यूयॉर्क। द बुक इन 2 वॉल्यूम्स, क्या है बुक, क्या है 2 वॉल्यूम्स में है। द पेजेज आर वॉल्यूम 1, देखिए दोनों का अलग अलग पेजिनेशन दिया गया है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। यहाँ 622 पे एंड होता है और 623 से 1432 पर एंड होता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों का अलग अलग पेजिनेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका जैसे 622 से एंड हुआ है, तो हो सकता है फिर ये यहाँ पर अगर डायरेक्ट दे देता 1432 तो इसका अपना पेजिनेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि इसी को कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए कारण से यहाँ पर लिख दिया है उन्होंने कि 623 से 1432, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए उसका एंट्री तैयार करते हैं कि कैसे इसको एंट्री करते हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर आज का वीडियो देख रहे हैं, आज सिर्फ आज का वीडियो देखेंगे, तो आपको इसके लिए पहले वाला वीडियो देखना होगा मेरा, ताकि आप इस वाले वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप पहले वाला फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, ज्वाइंट ट्रिपल ऑथर, मोर देन 3 ऑथर, इसका वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो फिर कैटलॉग कार्ड कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी बताया है। तो आज का वीडियो देख, अगर आप फ्रेशर हैं, आज का ही वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पहले वाला मेरे प्लेलिस्ट पे डाला गया है, उसको देखिए, तब ये वाला वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हमको इसको बनाना है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे कॉल नंबर सेक्शन, तो कॉल नंबर सेक्शन में क्या करेंगे, पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ देखिए कॉल नंबर, ये क्या है हमारा 541.37 बॉकरीज। देखिए यहाँ मैंने बॉकरीज को लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है कि सरनेम को, अपना ऑथर को लिखना है। एक्सेस पॉइंट पे क्या लिखना है, हमें ऑथर को लिखना है। तो देखिए जॉन ओएम बॉकरीज है, तो पहले हमें क्या लिखना है, बॉकरीज, BOCKRIS, जॉन OM, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑथर, लिख दिए। क्योंकि फर्स्ट ऑथर को ही लिखा जाता है एक्सेस पॉइंट पर, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें फर्स्ट ऑथर को ही लिखना है, सेकंड ऑथर को नहीं लिखना है अभी, ठीक है। तो क्या लिखना है, हमने ऑथर को लिख दिया। इसके बाद हमें स्टार्ट होता है मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारा क्या हुआ, सेकंड इंडेंशन। ये फर्स्ट इंडेंशन से हमने लिखा और ये सेकंड इंडेंशन से लिखेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारे लिए यहाँ पर टाइटल हो गया, देखिएगा ये टाइटल हो गया। और यहाँ एन इंट्रोडक्शन सेकेंड लाइन में है। जब सेकेंड लाइन में है तो ये स्टार्ट होता है सब टाइटल से। तो सब टाइटल क्या हो गया, एन इंट्रोडक्शन। देखिए अगर यहाँ पर अटता नहीं तो हमें क्या करना होता कि फर्स्ट इंडेंशन से आना होता। तो यहाँ पर अट गया है इसलिए उतना लिख रहा है, अदरवाइज नहीं अटता तो हमें पूरा इंट्रोडक्शन यहां से लिखना होता। तो एन इंट्रोडक्शन टू एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। हमने टाइटल को लिख दिया टाइटल सेक्शन में। इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑथर का नेम। तो ऑथर का नाम हमें क्या लिखना है, पहले लिखे थे हमने बॉकरीज जो है, हमारा 2 ऑथर क्या है, जॉन OM बॉकरीज एंड अमूल्य KN रेड्डी। तो हमें लिखना है जॉन
OM बॉकरिस, OM बॉकरिस एंड अमूल्या KN रेड्डी। लिख दिया हमने, ऑथर को भी लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है, हमें एडिशन लिखना है। तो एडिशन के बाद हमें यहाँ जगह दिखता है, तो यहाँ पर डॉट डैश देंगे। उसके बाद लिखा है रोजिटा एडिशन। देखिए यहाँ पर ए प्लेनम रोजिटा एडिशन, तो हमें लिखना है ए प्लेनम रोजिटा एडिशन, रोजिटा एडिशन। पूरा नहीं लिखना है, ईडी डॉट लिखना है। ईडी डॉट के बाद हमें क्या लिखना है, देखिए ईडी डॉट के बाद हमें डैश देना है। डैश के बाद सबसे पहला क्या लिखना है हमें कि उसका नेम ऑफ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है हमारे लिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यूयॉर्क, तो हमें क्या लिखना है, न्यूयॉर्क। इसके बाद हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ पब्लिशर। तो नेम ऑफ पब्लिशर क्या है, प्लेनम पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, तो लिखना है प्लेनम पब्लिशिंग, प्लेनम पब्लिशिंग। उसके बाद हो गया हमें प्लेनम पब्लिशिंग के बाद हमें क्या करना है, कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, 1973, 19 डॉट। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहां से हमारा। अब क्या लिखना है, इसके बाद हमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है कि द बुक इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में है, तो हमें लिखना है 2B सेमीकॉलन 22 सेंटीमीटर डॉट। ये हो गया मेरे फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया कि बुक है 2 वॉल्यूम्स में, पेजिनेशन हो गया, बुक का डायमेंशन हो गया। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर कि इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट लिखने से पहले क्या करना होगा, 1 देना होगा, 1 डॉट। अब 1 डॉट दे दिए, इसके बाद इसका सब्जेक्ट निकालना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। सब्जेक्ट के लिए हमेशा याद रख लीजिएगा कि या तो आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स का यूज करना है या सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स यूज करना है। तो यहाँ पर मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। अब हमें यहाँ पर एक चीज और समझना है, ये होता है ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन में कि या अदर इसको बोला जाता है एडेड एंट्री का, जो ट्रेसिंग सेक्शन होता है उसी के नाम से एडेड एंट्री बनता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर बन गया हमारे लिए, हमने ऑथर के नाम से बना दिया, और यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि एक ऑथर के द्वारा यहाँ लिखा है जॉन OM बॉकरिस, लेकिन सेकंड ऑथर है अमूल्य KN रेड्डी। अब अगर अमूल्य KN रेड्डी के नाम से नहीं बनाते हैं कार्ड, तो क्या होगा कि जो ऑथर, जो भी यूजर्स है वो अमूल्य KN रेड्डी को जानता है, जॉन OM बॉकरिस को नहीं जानता है, तो उस कंडीशन में उसको बुक नहीं मिलेगी। तो उसके कारण से हमें क्या करना पड़ता है कि उसके अगर वो बुक 2 या 3 ऑथर के द्वारा बनाया गया है, तो हमें तीनों ऑथर के नाम से ट्रेसिंग सेक्शन में मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1 आई मतलब हो जाता है, यहाँ पर रोमन में लिखना है I डॉट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अमूल्य KN रेड्डी, तो हमें क्या लिखना है, रेड्डी कॉमा अमूल्य KN हो गया। इसके बाद हमने ऑथर को भी लिख दिया, सेकेंड ऑथर को। अब हमारा क्या बच गया, टाइटल। टाइटल के नाम से फिर कैसे लिखेंगे, सेकेंड में यहां पर लिखेंगे टाइटल डॉट। तो अब हमारे क्या बच गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, साइज भी हो गया। क्या बच गया, एक्सेशन नंबर बच गया। एक्सेशन नंबर को कहाँ लिखना है, तो यहाँ लिखना है 181562181 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 181 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
18157 क्या है यहाँ पर 18156 से लेकर के 2 बुक है, 2 बुक का अलग अलग नंबर देना पड़ता है, इसलिए 18156 से लेकर के 18157 तक हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर मेन एंट्री तैयार हो गया। अब हम लोग इसका एक एडेड एंट्री भी तैयार करेंगे उसको। तो एडेड एंट्री कितना बनेगा, एक मेन एंट्री बन गया, पहला हो गया मेन एंट्री। मेन एंट्री 1 कार्ड बना, एक कार्ड। दूसरा बनेगा किसके नाम से, मेन एंट्री या ऑथर एंट्री, ऑथर या मेन एंट्री। अब यहां पर बनेगा सब्जेक्ट एडेड एंट्री, सब्जेक्ट एडेड एंट्री। एडेड एंट्री के नाम से क्या बनेगा, सेकंड कार्ड बनेगा। एक कार्ड किसके नाम से बना, 1 कार्ड। फिर यहां बनेगा ऑथर के नाम से सेकंड ऑथर, सेकंड ऑथर के नाम से क्या बनेगा, एक कार्ड बनेगा। और इसके बाद क्या बचेगा, टाइटल के नाम से एक कार्ड बनेगा, टाइटल के नाम से एक कार्ड बना। यानी टोटल कितना बन गए, 4 कार्ड बन गए। तो अब 4 कार्ड, तो एक कार्ड तो हम लोग समझ लिए कि हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑथर के नाम से कार्ड बनाया। अब हमें 3 कार्ड जो है, ये 3 कार्ड ये हम लोगों को सीखना है कि इसका 3 कार्ड और कैसे बनेगा। चलिए उसको भी सीख लेते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट में क्या समझा, मेन एंट्री बनाया। मेन एंट्री के बाद में बताया था कि ट्रेसिंग सेक्शन में 3 कार्ड और भी, टोटल कार्ड हमने बताया था कितना, कि 4 कार्ड बनते हैं, 4 कार्ड। तो 4 कार्ड में हमने एक मेन एंट्री को बना दिया। अब यहां पर देखिए 3 कार्ड का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका मेजरमेंट मैं अपने वीडियो में, इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, इसका मेजरमेंट का पूरा मैंने बताया है कि किस मेजर, क्या स्केल का इसका 5x3 साइज में कार्ड होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें आपके सामने, बोर्ड के सामने बताना पड़ता है, इसलिए कार्ड का स्ट्रक्चर मैं अपने अकॉर्डिंग रखता हूँ। क्योंकि मुझे मार्कर पेन यूज करना है, इसी कारण से मैं कार्ड का लेंथ बड़ा रखता हूँ ताकि आपको चीजें क्लैरिटी के साथ दिखे, इसलिए। लेकिन अगर आपको इसका मेजर देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में डाला गया है, वीडियो को जाकर के देखिए और समझिए। यहाँ पर जैसे जो कॉल नंबर होगा वही सेम लिखा जाएगा, 54137 बॉकरिस। अब देखिए यहाँ पर भी वही लिखना है, बॉकरिस कॉमा OM, यहां पर वही था। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आइडेंटिटी में हमने लिखा था मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सब्जेक्ट को यहां पर कैप्स में लिखना है, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको कैप्स में लिखना है, याद रख लेना है कि ये कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ये हमेशा पेंसिल से लिखना है, ये कॉल नंबर सेक्शन, ये और ये दोनों आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट आइडेंटिटी में दे दिया मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमने क्या था, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद 3 डॉट देना है। 3 डॉट का मतलब होता है कि ये आगे भी कंटिन्यू है। इसके बाद आपको लिखना है रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, कि अगला जो क्या है, जो बचा हुआ है वो किसके समान है, तो मेन एंट्री में जो हमने कार्ड को बनाया था वही सेम कार्ड यहाँ पे आ जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाता है कि रेस्ट जो बचा हुआ है एज इन द मेन एंट्री। इसके बाद हमें क्या किया, सब्जेक्ट के नाम से कार्ड बन गया। हमने सेकंड ऑथर में क्या बनाया था, अमूल्य KN रेड्डी। तो उसी तरह ये चीज यहाँ पर फिर वही लिखना है, 54137 बॉकरिस, BOCKRIS, अमूल्य बॉकरिस, जॉन OM, जॉन OM, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखना है हमें कि सेकंड ऑथर का नाम क्या है, अमूल्य KN रेड्डी। तो हमें लिखना है रेड्डी कॉमा अमूल्य
अमूल्य के एन, इसी तरह लिखना है आपको। इसके बाद क्या लिखना है, फिर इसी तरह मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मॉडर्न इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इसके बाद वहीं पर 3 डॉट दे देना है, फिर लिख देना है रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अगला जो बचा है वो किसके समान होगा, तो मेन एंट्री के समान होगा। उसी तरह हमारा यहाँ टाइटल एडेड एंट्री है, फिर वही लिखना है 54137 बॉकरिस कॉमा जॉन ओ एम। इसके बाद यहाँ पर टाइटल के नाम क्या नाम था कि मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर लिखना है आपको, ये रनिंग में होगा, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये रनिंग में लिखना है आपको, रनिंग में। यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखे थे, कैप्स में लिखे थे, बट यहाँ जो टाइटल होगा वो रनिंग में लिखाएगा। फिर इसके बाद वही चीज लिखना है मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर वही 3 डॉट लिखना है, फिर लिखना है रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, सेम इसी तरह लिखना है आपको। तो यहाँ पर हमने 3 कार्ड, एक कार्ड पहले बनाया था और इसके बाद हमने 3 कार्ड बनाया। ये क्या है, पंच हॉल। ये पंच हॉल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है इसका मैंने सेपरेट वीडियो में बना रखा है, पहले वाला वीडियो में आप जा करके वहां से सीख सकते हैं। तो आज हमने मल्टी वॉल्यूम्स में एक तरह का एग्जांपल बताया है कि जो एक टाइटल कॉमन टाइटल से पब्लिश होता है, दोनों वॉल्यूम्स। बट एक और भी मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉमन टाइटल से, और यदि वो बुक 3 वॉल्यूम्स में है, 2 वॉल्यूम्स में है, तो उनका अपना अपना सेपरेट टाइटल है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैंने एक कॉमन टाइटल से दोनों वॉल्यूम पब्लिश हुई है, उसका मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है। उम्मीद है ये वाला आपको इग्नू के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प करेगा, और जो रेगुलर लर्निंग से कैटलॉगिंग सीख रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा, और आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाइएगा। इसको स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। और अभी तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एग्जांपल मल्टी वॉल्यूम्स का सेकंड एग्जांपल मैं बताऊंगा। फिर उसी तरह सीरीज एंट्री कैसे की जाती है, एडेड एंट्री, आपका टाइटल एंट्री कैसे की जाती है, वो भी एडिटेड एंट्री, उसको भी मैं बताऊंगा। तो ये फिर कंटिन्यू क्लास कैटलॉगिंग भी चलता रहेगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, और जो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बेनिफिट लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।